ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, इस अध्याय की जो प्रश्नावली है 1.6, इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 इनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जाके आप अच्छे से देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 1.6 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों हम कर चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 1, 2, 3, 4 इनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियोस पूरा देखना है। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। ये चारों क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? आंसर फर्स्ट, 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है अपना, है ना। अब ध्यान देना, ये तो है, ये 2 की घात है, 2/3 क्या है? घात है। 1/5 क्या है? घात है। इसको तो बोलते हैं घात। और ये क्या होता है? आधार। आधार, तो ये तो है अपनी घात और ये रहा आधार। तो ये 2 क्या है? आधार है अपना, और ये क्या है? घात है। तो मुझे बताओ यहाँ पे घात समान है या आधार समान है? तो आप बोलोगे आधार समान है। आधार देखो, समान मतलब इक्वल है, बराबर है। देखो 2 2 समान ही तो है आधार। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो बता रहा हूँ मैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक है, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इंपॉर्टेंट है ये एक तरह का सूत्र है। जब आधार समान होगा ना तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जैसे मैं बताऊँ आपको एक सूत्र भी, इससे एक रिलेटेड एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सूत्र है एक, ए की पावर m डॉट ए की पावर n। अब देखो यहाँ पे a और a है, आधार है, दोनों समान है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए की पावर m प्लस n। मतलब आधार समान है तो घाते, दोनों घाते हैं ना, जुड़ जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से करेंगे अपन? देखो आधार समान है तो आधार लिखा, घात क्या है? घातों को जोड़ दो, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब देखो जोड़ते हैं इनको तो 2। अब देखो 2 तो ये आधार है, घात। अब 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 को 5 से गुणा कर दो 15। 3 को 5 से किया तो 15। अब इस 5 को तो इस 2 से गुणा कर दो। 5 को इस 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10, तो ये 10 लिखा। इस 3 को इस 1 से गुणा कर दो और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। 3 को 1 से किया तो 3 एकम 3, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगी ये 2 की घात 10 में 3 जोड़ा तो 13/15। तो यही अपना आंसर है, 2 की घात 13/15। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन को करना था। आई होप आप पूरा ये तीसरे का पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें बस एक सूत्र लगेगा, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और आप सभी अच्छे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करने वाले अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 2 करते हैं अपन। आंसर सेकंड, आंसर सेकंड क्वेश्चन है, 1/, इस 3 की घात 3 है और इस पूरे की घात कितनी है? 7। ठीक है, अब तो थोड़ा सा सिंपल करते हैं यहाँ पे इसको, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो 1/3 की घात, 3 की घात कितनी है? 7 है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 तो था ही, और इसकी घात कितनी? 7। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ लिखा रहा हूँ मैं,
घात के ऊपर घात होने पर, घात के ऊपर घात दी होने पर घातें गुणा हो जाती है, गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात यदि दी है अपनों को तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जैसे अब इसको, जैसे इसका सूत्र है ए की पावर m और इसकी भी पावर अपनों को n दी हुई है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। ठीक है, तो अब देखो इधर देखो, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक की पावर 7 का मान कितना होता है, एक ही होता है, क्योंकि एक को अपन 7 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। जैसे देखो यहाँ समझ भी लो, इधर मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ समझना, एक की पावर 7 का मतलब क्या है, एक को 7 बार गुणा करना, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, है ना, ऐसे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक को एक से किया तो एक, एक को एक से किया तो एक, एक सभी को एक गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ना। अब देखो इनको क्या लिखेंगे, इसको देखो 3 की घात 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा अपना 1/3 की घात, 7 को 3 से किया तो 21। ठीक है, तो 1/3 की घात 21 आ गया अपना आंसर। और इसको और सिंपल करना है तो और सिंपल भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ से है ना, अब आके समझ लेना इसको। देखो अपना आंसर क्या आया, 1/3 की घात 21, है ना। अब देखो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3 की घात हर में है, ये 3 की घात 21 हर में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे अंश में, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 की घात -21। जब घात को अपन ऊपर ले जाते हैं ना तो माइनस में चली जाती है, मतलब प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी और माइनस में तो प्लस में। तो देखो यहाँ 3 की घात +21 था, मैं इसको ऊपर अंश में लेके गया, हर में था अंश में लेके गया, तो ये क्या हो गया -21। तो इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करते हैं अपन, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 है ना। अब देखो इसको समझते हैं अच्छे से। देखो 3 क्या है, 11 की घात 1/2 अपॉन इस 11 की घात 1/4। अब ध्यान दो, मैं इस 11 की घात 1/4 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये प्लस की घात है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 डॉट, ये 11 की घात ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, 11 की घात -1/4। ठीक है, इस 11 की घात 1/4 को मैं ऊपर अंश में लेके गया तो किस में होगी, माइनस में। अब देखो ये आधार है और ये भी आधार है, आधार क्या है, समान है, आधार आधार समान है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ लिखूंगा मैं आधार समान है ना होने पर घातें जुड़ जाती है। पर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। ठीक है, जुड़ जाती है पर यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो इस वजह से क्या होगी, वो घट जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 11 और 1/2, और देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे 1/4। अब घटा दो इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ या घट जाती है ना, घट भी जाती है ना, माइनस का चिन्ह आया तो घटेगी ही, है ना। अब घटा दो इसको, तो देखो इधर सोल्व करते हैं 11 की घात। अब देखो 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, तो देखो सबसे सिंपल तरीका होता है इन दोनों को गुणा कर दो, 4 को 2 से किया तो 8। ठीक है, इस 4 को इधर गुणा कर दो 1 से और इस 2 को इधर गुणा कर दो, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, बीच में माइनस का है माइनस, 2 को 1 से किया तो 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो और सिंपल कर लो इसको,
11 की घात 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 2/8। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो 11 की घात आ गया अपना 1/4। ये आंसर आ गया अपना 11 की घात 1/4, यही आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया है। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना आंसर 4। ठीक है, ये है 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। ये डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह है ना, अब ध्यान दो। अब देखो इसमें देखो, ये तो आधार है, 7 क्या है आधार, 8 क्या है आधार है, घात क्या है 1/2, घात क्या है 1/2। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक सूत्र लगता है, घात समान होने पर, घात समान होने पर आधार गुणा हो जाते हैं, आधार गुणा हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, घात समान है तो आधार क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, सिंपल सी। ठीक है ना, तो देखो इसको भी अपन सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m डॉट b की पावर m। देखो यहाँ पे क्या है, घात समान है, आधार अलग अलग है, घात समान है। घात समान होती है तो क्या होती है, आधार गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दो a गुणा b की पावर m। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, इसको सोल्व। तो सिंपल सा है, घात समान है तो आधार को गुणा कर दो, 7 को 8 से गुणा कर दो, तो 7 को 8 से गुणा किया, 7 8 56, और 56 की घात कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, बस यही आंसर है अपना, 56 की घात 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको पूरे इजीली समझ में आए होंगे, चारों के चारों क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब देखो ये जो अध्याय है इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए अपने, अध्याय 1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए अपने ने। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए। अब इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन भी है बहुत सारे इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन करेंगे। इस अध्याय को ऐसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं, इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन करेंगे अपन। जैसे जो प्रश्नावली एक्सरसाइज जो होती है ना, उनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये अध्याय हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।